था। दोस्तों, हम लोग घटना चक्र में सामान्य भूगोल 2022 के अंतर्गत हम लोग इंडियन ज्योग्राफी कर रहे हैं। इसमें जो है हम लोग कुछ टॉपिक कर चुके हैं, जिसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में या प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और इसका अगला जो चैप्टर है, अगला टॉपिक है, वो तटीय भाग है। तटीय भाग से संबंधित प्रश्न है और इससे संबंधित जो नोट्स दिए गए हैं उसको देखते हैं। तो इसमें पहला है भारत की तट रेखा। तो भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। भारत के तट रेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। भारत की तट रेखा पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर सहित मुख्य भूमि और द्वीपों से घिरी है। भारत की तटरेखा पर 9 राज्य भारत की तटरेखा पर 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं। भारत की तटरेखा पर 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उनका क्रम इस तरह है। गुजरात सबसे बड़ी तटरेखा है गुजरात की। गुजरात 1214 किलोमीटर लगभग है। महाराष्ट्र उसके बाद दूसरे नंबर पे है 652 किलोमीटर। गोवा की है 118, कर्नाटक की है 280 और केरल की है 596, तमिलनाडु की है 906 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश 973, उड़ीसा 476, पश्चिम बंगाल 157, दादर नागर हवेली एवं दमन दीव दोनों का विलय कर दिया गया एक में, तो एक हो गया है। तो ये लगभग 42 किलोमीटर 42.5 किलोमीटर है। लक्षद्वीप 132, पौंडीचेरी 30 और अंडमान निकोबार है 1962। और यदि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में पूछे तो सबसे ज़्यादा जो लंबी तटीय सीमा है वो हो जाएगा अंडमान निकोबार का, और केवल राज्यों में पूछता है तो हो जाएगा गुजरात का। ठीक। 26 जनवरी 2020 से दमन दीव और दादर नागर हवेली का विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव कर दिया गया है। भारत की मुख्य भूमि से लगे कुल तट की लंबाई 5422.6 किलोमीटर है। मुख्य भूमि से कुल तट की लंबाई है 5422 किलोमीटर 6 किलोमीटर। मुख्य भूमि से दूर कुल तट की लंबाई जो है 2094 किलोमीटर है। ठीक, जो आइलैंड वगैरह को जोड़ के जो है 2094 हो जाता है। तो भारत में राज्यों में गुजरात राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है और सर्वाधिक छोटी तट रेखा गोवा की है। राज्यों में देखा जाए तो सर्वाधिक लंबी हो जाएगा गुजरात की और सर्वाधिक छोटी हो जाएगा गोवा की तट रेखा। ठीक, ये राज्य दिए गए हैं, तटीय राज्य हैं। अंतः स्थल से सागर की ओर निकले भागों को मिलाने वाली सीधी रेखा को आधार रेखा कहते हैं। किसी भी देश के प्रादेशिक जल क्षेत्र को क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है, जो सामान्यतः 12 समुद्री मील तक होती है। यदि ये जो है मुख्य भूमि होता है, यहाँ से जो है जो 12 नॉटिकल मील होता है। ठीक, ये जो है क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। टेरिटोरियल सी कहा जाता है इसको, जो 12 मीटर होता है। उसके बाद होता है 24 मीटर, फिर जो है 200 नॉटिकल मील। इस क्षेत्र के उपयोग का भारत को संपूर्ण अधिकार है। जो 12 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र है, इसका संपूर्ण अधिकार होता है किसी देश को। समीपस्थ मंडल और जो उसके समीपस्थ मंडल कॉन्टिजियस जोन का जो विस्तार है आधार रेखा से 24 समुद्री मील है। तो कॉन्टिजियस जोन हो गया आधार रेखा से जो है 24 नॉटिकल मील, ये जो है आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील हो गया। ये जो है कॉन्टिजियस या समीपस्थ मंडल इसको कहते हैं। और ये जो 200 नॉटिकल मील हो गया अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक है। इस क्षेत्र में भारत को सीमा शुल्क वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त है। इस क्षेत्र को सीमा शुल्क और वित्तीय अधिकार प्राप्त होता है कॉन्टिजियस जोन तक। किसी देश के अनन्य आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आधार रेखा से
200 समुद्री मील तक होता है। इस क्षेत्र में भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान की छूट मिलती है। ठीक है, ये फिगर है इसका। ये 12 नॉटिकल मील तक होता है, 1200, फिर ये 24 हो गया, और ये 200 नॉटिकल मील पूरा। ये 200, ये 12 हो गया, और ये 24 हो गया। ठीक, स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य सागरीय जल को आंतरिक जल, इंटरनल वाटर कहा जाता है। ये जो बीच में कोई मिलाया जा रहा है, जो ये वाला जो क्षेत्र होता है, इसको इंटरनल जल कहा जाता है, जो आधार रेखा के अंदर पड़ता है। जो तट कटी होती हैं, कट एक समान होती नहीं है, उसके बीच का जो पार्ट होता है इंटरनल जल। अब इस पे आधारित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है? तो ये हो जाएगा चेन्नई हो जाएगा। इसको डेटम लाइन भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है? तो चेन्नई से। भारत का औसत समुद्र तल चेन्नई से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार टेरिटोरियल का ये होता है 12 नॉटिकल मील, और 12 से 24 होता है कॉन्टिजियस, और 24 से आगे जो है वो तट से 200 मीटर तक जो होता है नॉटिकल मीटर तक, वो मील तक, वो हो जाएगा जो है इकोनॉमी एक्सक्लूसिव जोन होता है। किसी भी देश के प्रादेशिक जल को क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा से सागर की ओर मापी जाती है, जो सामान्यतः 12 समुद्री मील तक होती है। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग है। तो भारत की कुल तट रेखा की लंबाई लगभग 7500 किलोमीटर है। भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है तथा इसकी तट रेखा 7516.6 किलोमीटर है। अतः निकटतम विकल्प के रूप में विकल्प डी होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की तट रेखा है, तो इसमें हम लोग देखें 7516 है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, इसलिए क्वेश्चन गलत है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? तो राज्यों में सबसे लंबी गुजरात की है, और सबसे छोटी और जो है गोवा की है। ठीक, डी ऑप्शन हो जाएगा। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई 75 से 16 किलोमीटर है। भारत की तटरेखा पर कुल 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं। इन राज्यों में सबसे अधिक तटरेखा की लंबाई गुजरात राज्य की है। विकल्प में दिए गए राज्यों की तटरेखा लंबाई इस प्रकार है। गुजरात की इसमें 1214, महाराष्ट्र में 652.6 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश में का जो है 973.7 किलोमीटर, और केरल में 569.7 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो इसका सी ऑप्शन गुजरात सही हो जाएगा। गुजरात का समुद्री तट सबसे लंबा है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है? तो ए हो जाएगा बी, गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी। भारत को कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? तो जो है 9 राज्य जो है भारत के तटीय क्षेत्र से लगे हुए हैं। तटीय राज्य 9 हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम, तो रत्नाकर नाम जो है हिंद महासागर को कहा जाता था। हिंद महासागर का नाम रत्नाकर था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन है कि प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक साक्ष्यों में हिंद महासागर को रत्नाकर नाम से संबोधित किया गया है। इस आधार पर अभिष्ट उत्तर सी होगा। सर्वाधिक तटीय अपर्दन होता है किससे? तो सर्वाधिक तटीय अपर्दन लहरों से होता है। ये ऑप्शन सही है। तटीय अपर्दन में समुद्री लहरों, ज्वार भाटा धाराओं, सुनामी लहरों तथा मानवीय क्रियाकलापों आदि की प्रमुख भूमिका होती है। इनमें से सर्वाधिक तटीय अपर्दन लहरों द्वारा प्राप्त होता है। दोस्तों, इसके साथ ये टॉपिक जो है समाप्त हुआ। अगला टॉपिक है पूर्वी और पश्चिमी तट। दोस्तों, यदि आप हिस्ट्री घटना चक्र और पॉलिटी कुछ भी जो है 2022 घटना चक्र के वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में देखें। इसके नोट्स हैं। पूर्वी एवं समुद्री तट के भू आकृतिक आधार पर भारत के तटीय मैदान को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। गुजरात या काठियावाड़ का तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। गुजरात तटीय मैदान गुजरात एवं दादर नागर हवेली और दमन दीव के तटीय भागों में विस्तृत है, जो गुजरात तटीय मैदान है।
ठीक, यह साबरमती, माही आदि नदियों के जलोढ़ से निक्षेपों से निर्मित है। इसके दक्षिण में अरब सागर एवं पश्चिम में काठियावाड़ प्रायद्वीप है। भारत का पश्चिमी तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित है, एक संकीर्ण मैदान है। इस तट को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, पश्चिमी तट को या पश्चिमी घाट को। इसके तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट, जो महाराष्ट्र एवं गोवा में है। मध्य भाग को कर्नाटक तट या कनारा तट कहा जाता है मध्य भाग को, और दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। कनारा तट गोवा से मंगलूर के मध्य, जबकि मालाबार तट मंगलूर से कन्याकुमारी तक है। कनारा तट जो है गोवा से मंगलूर के मध्य है, जबकि मालाबार तट मंगलुरु से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। पूर्वी तटीय मैदान महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टाओं द्वारा निर्मित होने के कारण बड़ा उपजाऊ है। ठीक, अभी तक हम लोग जो पश्चिमी तट में देखे, तो यदि पश्चिमी तट का देखें, जो तटीय मैदान की स्थिति है, ये वाला जो पार्ट है इसको गुजरात तट बोले हैं, और फिर पश्चिमी तट को इन्होंने 3 पार्ट में बांटा है। ऊपर वाले पार्ट को जो है कोंकण तट हो गया, बीच को जो है कनारा, और उसके नीचे मालाबार तट हो गया। ठीक, अभी पूर्वी तट की बात हो रही है। अभी पश्चिमी तट कंप्लीट हो चुका। तो पूर्वी तट जो है नदियों के डेल्टाओं से निर्मित है, जिसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी है। ये बड़ा उपजाऊ मैदान है। इसमें महानदी एवं कृष्णा नदियों के बीच के मैदान को उत्तरी सरकार, महानदी और कृष्णा नदी के बीच में उत्तरी सरकार, जो मतलब उत्तर वाला क्षेत्र है, उत्तरी सरकार कहा जाता है। कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के फाल्स डीबी पॉइंट, कृष्णा डेल्टा के पास से तमिलनाडु के केप कमोरिन, कन्याकुमारी तक विस्तृत है। जो कोरोमंडल है वह दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के जो फाल्स डीबी पॉइंट है, वहाँ से कृष्णा डेल्टा के पास है, वहाँ से कन्याकुमारी या केप कमोरिन तक विस्तृत है। कोरोमंडल तट कृष्णा एवं कावेरी नदियों के मध्य विस्तृत है। महानदी डेल्टा क्षेत्र उत्कल मैदान कहलाता है। महानदी डेल्टा क्षेत्र को उत्कल मैदान कहा जाता है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह में मुंबई, पश्चिमी तट के जो प्रमुख बंदरगाह हैं उसमें मुंबई है, महाराष्ट्र में कांडला, गुजरात में मोर्मुगांव, गोवा में जवाहरलाल नेहरू, महाराष्ट्र में जंजीरा जो है महाराष्ट्र में है, उडुपी कर्नाटक में, कोचीन केरल में, और न्यू मंगलूर कर्नाटक में। ठीक, उसी तरह पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह जो हैं विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है, और हल्दिया पश्चिम बंगाल में, पारादीप जो है उड़ीसा में पड़ता है, एन्नौर तमिलनाडु में, और तूतीकोरिन जो है तमिलनाडु में स्थित है। इस पे आधारित जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है, भारतवर्ष के पश्चिमी तटीय निम्नांकित शहरों पर विचार करिए। जंजीरा, कन्नूर, नागरकोइल और सिंदूर। उत्तर से दक्षिणी नगरों का सही क्रम लगाना है। तो इसमें जो है जंजीरा हम लोग देखें महाराष्ट्र में है, और इसका डी ऑप्शन सही है, जंजीरा, फिर सिंधुदुर्ग, फिर जो है कन्नूर और नागरकोइल। जंजीरा महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में है, सिंधुदुर्ग जो है महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में है, कन्नूर जो है केरल के कन्नूर में, नागरकोइल तमिलनाडु राज्य में है। तो सबसे दक्षिण में कन्याकुमारी पर नागरकोइल हो जाएगा। आपको यह तथ्य कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, परंतु उसका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी। यह अनूठा नगर है। इसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नया जेरूसलम, सोनी सड़कें और उजड़ तटाग्र सब मिलकर अद्भुत रत्न बन जाते हैं। इस पंक्ति में बड़ी स्थान कौन सा है? तो यह तमिलनाडु तट है। तमिलनाडु तट पर अवस्थित तरंगमबाड़ी जो है, तमिलनाडु तट पर अवस्थित तरंगमबाड़ी डेनमार्क से संबद्धता के लिए विख्यात है। तरंगमबाड़ी डेनमार्क से संबद्धता के लिए
विख्यात है। न्यू जेरूसलम, जिरवेन चर्च आदि यहाँ की प्रमुख इमारतें हैं जो डेनमार्क निवासियों ने बनाई थी। डेनमार्क निवासी यहाँ 1620 ईस्वी में आए थे। 1845 ईस्वी में डेनमार्क ने यहाँ बस्ती अंग्रेजों को बेच दी थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, दिए हुए मानचित्र पर ध्यान दीजिए। इसमें बताना है कि तटीय क्षेत्र का ये भाग घोषित करते हैं। ये जो है बीच बीच में जो डेसर्ट है तो ये अंतर जलीय उच्चावच है। डी ऑप्शन इसका सही है। प्रस्तुत मानचित्र में भारत के तटीय क्षेत्रों में समेत सागर की गहराई को प्रदर्शित करने वाली अंतर्जलीय उच्चावच रेखा को चित्रांकन किया गया है, जो क्रमशः तट से सागरी नितल की ओर उनकी गहराई को प्रदर्शित करती है। इस आधार पर सागरीय क्षेत्र में 4 प्रमुख उच्चावच मंडल पाए जाते हैं, जो महाद्वीप के किनारों से सागर की गहराई की ओर क्रमशः महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, गहरा सागरीय मैदान तथा सागरीय गर्त पाए जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष निम्न शहरों में पर विचार कीजिए। इसमें कौन पश्चिमी तट पर अवस्थित है बताना है। तो जंजीरा महाराष्ट्र में है, उडुपी कर्नाटक में है, ओरोविले ये पौंडीचेरी में पड़ जाता है जो अरविंदो घोष ने बसाया, जो उनका आश्रम था। तूतीकोरिन ये भी जो है पूर्वी तट पे पड़ जाता है। तो इसका जो है पश्चिमी तट पूछा है तो ए और 1 और 2 हो जाएगा, मतलब ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जंजीरा महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में है, उडुपी कर्नाटक के उडुपी जिले में, ओरोविले तमिलनाडु एवं पुडुचेरी की सीमा पर कोरोमंडल तट पर पुडुचेरी में। इस नगर का अधिकांश भाग तमिलनाडु में तथा कुछ भाग पुडुचेरी में है। तूतीकोरिन तमिलनाडु के दक्षिणी पूर्वी तट पर स्थित है। स्पष्ट है कि जंजीरा उडुपी जो है पश्चिमी तट पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेल करना है। बताना है कि सागर, पुलिन और राज्य दिया है कि ये कहाँ पड़ता है। इसमें है दीघा, गोपालपुर, कलांगुट और मरीना। तो इसमें जो है दीघा पश्चिम बंगाल में हो जाएगा और गोपालपुर हो जाएगा तो जो है उड़ीसा में, गोपालपुर उड़ीसा में हो जाएगा। और कलांगुट हो जाएगा गोवा में और मरीना हो जाएगा जो है तमिलनाडु में। दीघा हो जाएगा पश्चिम बंगाल, गोपालपुर हो जाएगा उड़ीसा और कलांगुट गोवा में है और मरीना जो है तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है। तो कोरोमंडल तट है जो कृष्णा देवी फॉल्स पॉइंट से है, कृष्णा डेल्टा से लेकर केप कोमोरिन कन्याकुमारी तक फैला हुआ है कोरोमंडल। ए ऑप्शन सही है। कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के फॉल्स डीवी पॉइंट कृष्णा डेल्टा के पास से तमिलनाडु के केप कोमोरिन कन्याकुमारी तक है। ठीक, तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है। तो तमिलनाडु का जो समुद्र तट है क्या कहलाता है, तो कोरोमंडल तट कहा जाता है तमिलनाडु को, और केरल के क्षेत्र को मालाबार तट पश्चिमी पॉइंट में। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा केप कोमोरिन के मध्य अवस्थित है। तो इसमें कोरोमंडल तट हो जाएगा, केप कोमोरिन के मध्य स्थित है। कृष्णा डेल्टा जो हम लोग देखें फॉल्स डीवी पॉइंट कृष्णा डेल्टा के पास है और केप कोमोरिन तक कोरोमंडल का विस्तार है। ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। तो कन्याकुमारी को केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है, 9C। अगला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है एक जो है भारत के पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान को जो है कोंकण तट कहा जाता है। पश्चिमी तटीय मैदान को कोंकण तट। भारत का पश्चिमी तटीय मैदान संकीर्ण है। इसके उत्तरी भाग को कोंकण तट और दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है, जबकि पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार तट एवं दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है। ठीक,
तो इसके साथ जो है तटीय क्षेत्र जो है कंप्लीट हो चुका है। अगला चैप्टर जो है ये द्वीप समूह है। द्वीप समूह से संबंधित प्रश्न है। देखते हैं इसमें बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह दिए गए हैं। पहले इसका नोट देखते हैं। बंगाल की खाड़ी के मुख्य द्वीपों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आते हैं। बंगाल की खाड़ी के मुख्य द्वीपों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों को 10 डिग्री द्वारा अलग किया, 10 डिग्री जो चैनल है उसके द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप को अलग किया जाता है। इस चैनल की चौड़ाई लगभग 150 किलोमीटर है। 10 डिग्री जो चैनल है उसकी चौड़ाई लगभग 150 किलोमीटर है। यह 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के समानांतर है। 10 डिग्री जो अक्षांश रेखा है उसी के समानांतर 10 डिग्री चैनल कहा जाता है। अंडमान और निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है और ये बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैडल पीक है। ठीक, सैडल पीक, इसे जो है चंदन की चोटी भी कहते हैं। सैडल पीक 732 मीटर उत्तरी अंडमान द्वीप पर दिगलीपुर के निकट स्थित है। ये उत्तरी अंडमान पे है सैडल पीक जो सबसे ऊंचा है 732 मीटर। निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर माउंट थूलियर है। उत्तरी जो है अंडमान पे हो गया सैडल और निकोबार द्वीप समूह हो गया माउंट थूलियर 642। ग्रेट निकोबार पे स्थित है साउथ में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 836 द्वीप है जिनमें से 38 अस्थायी रूप से आवासित हैं। निकोबार में लगभग 22 मुख्य द्वीप हैं जिसमें 10 आवासित हैं। ठीक, बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में अवस्थित है। यह दक्षिण एशिया एवं भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन ज्वालामुखी, यह इस ज्वालामुखी का पहला रिकॉर्डेड उद्गार जो है 1787 ईस्वी में हुआ था। इसी सागर में नारकोंडम द्वीप भी अवस्थित है। नारकोंडम द्वीप जो प्रसुप्त ज्वालामुखी है। बैरन जो है सक्रिय ज्वालामुखी है और जो है नारकोंडम एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। अंडमान द्वीपों की उत्पत्ति तृतीयक पर्वत श्रेणी अराकानियोमा के विस्तार से हुई। बलुआ पत्थर और चूना पत्थर शैल इस द्वीप की प्रमुख चट्टानें हैं। ऐसा माना जाता है कि जब हिमालय की उत्पत्ति हो रही थी तो इंडियन प्लेट के टकराने से जो टेथिस सागर का अवसाद था, ठीक है, जो पूर्वी साइड में इधर जो है अराकानियोमा, पेंगुओमा और अंडमान निकोबार इसी पर्वत श्रृंखला के जो है जल में मग्न क्षेत्र हैं। इसीलिए एक तरह से देखा जाए तो हिमालय के ही समय की उत्पत्ति के समय इनकी उत्पत्ति हुई है, उसी के ये भाग माने जाते हैं। इधर आपका सुलेमान वगैरह हो गया, हिंदकुश हो गया, यहाँ तक विस्तृत है, विस्तार है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और शैल इस द्वीप की प्रमुख चट्टानें हैं। दक्षिण अंडमान एवं ग्रेट निकोबार द्वीप समूहों में स्थित बांडूर समुद्री जैव मंडलीय प्रारक्षित क्षेत्र विश्व के सबसे बड़े और दुर्लभ बृहत्काय राबर केकड़े के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बांडूर समुद्री जयमंडल प्राचीन क्षेत्र जो है भारत के पूर्वी तट पर श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील के समीप स्थित है। यह द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से पृथक करता है। यहाँ भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। तमिलनाडु में स्थित राम सेतु भारत के पम्बन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोट से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला में उथले जलीय भाग के रूप में विस्तारित है। अब इससे महत्वपूर्ण इसमें बार बार प्रश्न आते हैं। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, डंकन पास, तो इसका एक लिस्ट दिया हुआ है, देख लेते हैं। इसमें 8 डिग्री जो चैनल है वो मिनीकाय को भारत और मालदीव के बीच में है। मिनीकाय भारत और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल है। फिर 9 डिग्री चैनल है मिनीकाय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल है लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य में है। लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य में है। या तो ये मतलब बृहद रूप से देखें तो अंडमान निकोबार को अलग करता है, लेकिन उसमें भी लघु अंडमान को कार निकोबार से, क्योंकि कार निकोबार सबसे जो है उत्तर में पड़ता है, निकोबार का जो आइलैंड सबसे उत्तर में है, और लघु अंडमान सबसे अंडमान द्वीप की सबसे दक्षिणतम है लघु अंडमान। डंकन पास लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान के मध्य में है। जो डंकन पास है लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान के मध्य में है। कोको चैनल कोको द्वीप म्यांमार उत्तरी अंडमान के मध्य में है। पाक स्ट्रेट तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में है।
मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में अवस्थित है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। अब इस पर आधारित प्रश्न देख लेते हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्याण शिखर या सैडल पीक स्थित है। तो यह हो जाएगा उत्तरी अंडमान पर स्थित है। और अगला क्वेश्चन है, ये हम लोग देखे थे कि उत्तरी अंडमान द्वीप पर दिगलीपुर के निकट स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे अधिक ऊंचाई वाली कौन सी चोटी है? तो सैडल पीक ही है, ये ऑप्शन सही है। और अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में 2 द्वीप हैं। बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है, इसमें कई द्वीप हैं, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अंडमान और निकोबार बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार, अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो इसमें अंडमान में जो है 836 है, हम लोग देखे हैं, और इसमें लगभग 22 पे लोग रहते हैं। 10 डिग्री चैनल, अगला क्वेश्चन है, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। तो 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान निकोबार को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह के निकोबार के कार निकोबार मतलब लघु अंडमान और कार निकोबार समूह को अलग करता है। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो 10 अंश द्वारा अंडमान एवं निकोबार है, ये क्वेश्चन है, लघु अंडमान या कार निकोबार। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है? वही है जो है दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान दिया है, अंडमान निकोबार दिया है, लक्षद्वीप एवं मिनिका, पंबन और मन्नार। तो इसमें हो जाएगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ठीक। अगला क्वेश्चन है, बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है, सही है। बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार में लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है, गलत हो जाएगा। पिछली बार बैरन द्वीप ज्वालामुखी 1991 में उद्गार हुआ था और तब से यह निष्क्रिय बना हुआ है। तो अभी हाल ही में 2015 में ये फिर से जो है उद्गार हुआ है, इसलिए IAS में क्वेश्चन भी आया था। बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर, ये पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर है, ठीक है, उत्तर पूर्व में स्थित है। यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी आता है, एक कथन सही है। बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के उत्तर में से 500 किलोमीटर से अधिक दूर पर है, दूसरा सत्य हो जाएगा। बैरन द्वीप प्रथम अभिलिखित रिकॉर्डेड ज्वालामुखी उद्गार 1787 में ईस्वी में दर्ज किया गया था। इसके पश्चात तक कई बार जैसे 1795, 1803, 4, 52, 1991, 2000, 2005, 6 में भी उद्गार दर्ज किया गया है, अतः तीसरा कथन गलत है इस प्रकार। अगला क्वेश्चन है, बैरन द्वीप अवस्थित है, तो ये हो जाएगा जो बंगाल की खाड़ी में है बैरन द्वीप। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? तो बैरन द्वीप का, ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत के ज्वालामुखी द्वीप हैं? तो ज्वालामुखी द्वीप इसमें दिया है लिटिल अंडमान, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, तो इसमें बैरन द्वीप सही हो जाएगा। बैरन द्वीप सक्रिय है जबकि नारकुंडम जो है प्रसुप्त ज्वालामुखी है। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है, श्रीहरिकोटा अवस्थित कहाँ है? तो यह पुलिकट झील के समीप है, जो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है। इसी जो जगह, इसी द्वीप पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का भी स्थित है। द्वीप जो है श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश पुलिकट झील के समीप स्थित है। यह द्वीप पुलिकट झील को बंगाल खाड़ी में पृथक करता है। यहाँ भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। राम सेतु शुरू होता है, तो राम सेतु जो है धनुषकोट से शुरू होता है, ये ऑप्शन सही है। राम सेतु भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोट से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला के उथले जलीय भाग के रूप में विस्तारित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के
सबसे निकट है, तो ग्रेट निकोबार के सबसे निकट क्या हो जाएगा, सुमात्रा। सुमात्रा जो है ग्रेट निकोबार के सबसे अधिक है। ग्रेट निकोबार, तो यदि हम लोगों का अंडमान ऐसे है, अंडमान और निकोबार, तो सुमात्रा फिर ऐसे शुरू होता है, सुमात्रा, जावा, ये इंडोनेशिया के आइलैंड ऐसे शुरू होते हैं। तो जो है सुमात्रा जो सबसे जो है उत्तर में पड़ जाता है या सबसे पश्चिम में पड़ जाता है, इसे सुमात्रा इसका हो जाएगा। ग्रेट निकोबार भारत का दक्षिणतम बिंदु है। यह 6:45 नॉर्थ से 7:15 उत्तरी अक्षांश एवं 93:37 पूर्वी से लेकर 93:56 पूर्वी के मध्य देशांतर के मध्य स्थित है। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 480 किलोमीटर दूर पर स्थित है। यह इंडोनेशिया के द्वीप सुमात्रा से सबसे कम दूरी 145 किलोमीटर की केवल दूरी पर स्थित है। बोर्नियो, जावा, श्रीलंका की दूसरी ग्रेट निकोबार से दूरी ग्रेट निकोबार से सुमात्रा की दूरी की तुलना में काफ़ी अधिक है। बंगाल की खाड़ी के जो अंडमान और निकोबार से संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब अरब सागर में जो लक्षद्वीप है से संबंधित जो प्रश्न है तो उसको देखते हैं। पहले नोट्स दिया गया है। भारत में केरल के मालाबार तट के पास लक्षद्वीप स्थित है। लक्षद्वीप समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। ठीक, पहले इनको लकाद्वीप, मिनिकॉय, अमीनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। लक्षद्वीप अरब सागर में केरल के कोच्चि तट से 220 से 440 किलोमीटर की दूरी पर विस्तृत द्वीपों का समूह है। यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। कुल क्षेत्रफल इसका 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या 36 है। टोटल इसमें 36 द्वीप है। लक्षद्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप समूह अमीनी द्वीपी और सबसे दक्षिणी को मिनिकॉय कहते हैं। मिनिकॉय शेष द्वीपों से 9 डिग्री चैनल द्वारा पृथक होता है। मिनिकॉय बाकी चैनलों जो है द्वीपों से 9 डिग्री से अलग होता है। यह लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। मिनिकॉय। कवरत्ती, लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती और इस लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एडराट है। मिनिकॉय दूसरा है सबसे बड़ा और सबसे बड़ा जो है एंडराट है या एडराथ भी इसको कहते हैं, एंडराथ भी कहा जाता है। एलिफेंटा द्वीप मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सालसेट द्वीप भारत के पश्चिमी तटीय महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। मुंबई और थाणे नगर इसी द्वीप पर स्थित है, सालसेट द्वीप पर। अब तटीय ऑफशोर आइलैंड कौन से हैं? गंगा के डेल्टा प्रदेशों में भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों तथा मन्नार की खाड़ी में अनेक द्वीप स्थित हैं। इन द्वीपों में पीरम, अन्य जो द्वीप हैं उसमें पीरम है, खंबात की खाड़ी में है, भैंसला काठियावाड़ में, दीव, बैदा, नोरा, पिरतन और करुण भार ये सब कच्छ तट में है। दीव, बैदा, नोरा, पिरतन, करुण भार कच्छ के तट में है। खड़िया बेट, अलिया बेट नर्मदा तापी के मुहाने पर है। बुचर, करंजा, क्रास मुंबई के पास है। भटकल, पिजनकाक, सेंट मैरी मंगलौर तट के पास है। भटकल है, पिजनकाक है, सेंट मैरी है मंगलौर के पास। अंजी द्वीप गोवा तट के पास है। अंजी द्वीप गोवा तट के पास। बायपिन कोच्चि के पास है। व्हीलर APJ अब्दुल कलाम इसका नाम कर दिया गया, जो है ये उड़ीसा महानदी के और ब्राह्मणी के मुहाने पर है व्हीलर द्वीप। और न्यू मूर एवं गंगा सागर डेल्टा इत्यादि भारत की ये जो है पड़ जाता है बंगाल की खाड़ी गंगा डेल्टा में स्थित है। कोरी क्रीक अथवा निवेशिका एवं यह ज्वारी क्रीक है, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य विभाजित सर क्रीक कच्छ के रन में स्थित एक 96 किलोमीटर लंबा जलीय या दलदली क्षेत्र है। यह भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करता है। मुख्य विवाद कच्छ और सिंध के बीच समुद्री सीमा के निर्धारण को लेकर है। फिलहाल इस क्षेत्र पर भारत का नियंत्रण बरकरार है। इस पर आधारित प्रश्न है। पहला प्रश्न है लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, तो ये जो है हो जाएगा अरब सागर में, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, इसके बारे में दिया हुआ है, देख लेते हैं। लक्षद्वीप अरब सागर में केरल के कोच्चि तट दक्षिण पश्चिम भारत से 220 से 440 किलोमीटर की दूरी पर विस्तृत द्वीपों का एक समूह है। यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है।
लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप प्रवाल उत्पत्ति के हैं। लक्षद्वीप के समूह में द्वीपों की कुल संख्या 36 है और लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी द्वीप समूह को अमीन द्वीपी और सबसे दक्षिणी द्वीप समूह को मिनिकॉय कहते हैं। मिनिकॉय शेष द्वीपों से 9 डिग्री चैनल द्वारा पृथक होता है और यह लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है जो कवरत्ती द्वीप पर ही स्थित है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एडराट और एडरात है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं? तो ये लक्षद्वीप जो है प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप के निकट ही प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? तो लक्षद्वीप जो है इसमें प्रवाल द्वीप है, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। तो लक्षद्वीप टापू कहाँ हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम भारत में है, मालयाई भारत है। ठीक, तो ये पूरा भारत हो गया। ठीक, तो मालयाई से देखें तो ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये साउथ। तो जो है जो लक्षद्वीप की अवस्थिति यहाँ है तो ये पड़ जाएगा दक्षिण पश्चिम में, साउथ वेस्ट में। ठीक, तो ये ऑप्शन सही है। लक्षद्वीप के कितने द्वीप हैं? लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो 36 द्वीप हैं लक्षद्वीप में। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। अगला क्वेश्चन है, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है, प्रवाल भित्तियों का है। ये जो प्रवाल भित्तियों से निर्मित द्वीप हैं लक्षद्वीप में। अगला क्वेश्चन है, इसका दिया है एक्सप्लेनेशन कि द्वीपों का समूह लक्षद्वीप प्रवाल उत्पत्ति का है। भारत में प्रवाल भित्तियाँ कोरल रीफ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, मालवन, महाराष्ट्र एवं कच्छ की खाड़ी में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती? तो प्रवाल भित्ति जो है मन्नार की खाड़ी में भी पाई जाती है, कच्छ की खाड़ी में भी पाई जाती है, लक्षद्वीप मिनिकॉय में पाई जाती है, कैम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा की सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? तो सुदूरवर्ती द्वीप हो जाएगा मिनिकॉय, सी ऑप्शन। उपयुक्त विकल्प में दिए गए द्वीपों में मिनिकॉय द्वीप भारतीय तट रेखा की सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है, जबकि भटकल, अरनाला एवं हेनरी द्वीप अपतटीय ऑफशोर की श्रेणी में आते हैं। निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य क्या हो जाएगा? रामेश्वरम है। दिए गए सी ऑप्शन सही है इसमें। विकल्प में दिए गए द्वीपों में से रामेश्वरम द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य है। अगला क्वेश्चन है, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर। तो मुंबई जो है सेल्सर द्वीप पर निर्मित है, भारत का सबसे बड़ा नगर है। एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर मुंबई है। पोर्ट ब्लेयर का कुल क्षेत्रफल मुंबई के क्षेत्र से अधिक है, परंतु नगरीय क्षेत्र की दृष्टि से मुंबई का क्षेत्रफल पोर्ट ब्लेयर के क्षेत्रफल से अधिक है। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है, तो सेल्सर ही हो जाएगा जिस पे मुंबई बसा है। अगला क्वेश्चन है, द्वीप दिया गया है और स्थिति बताना है कौन सी द्वीप कहाँ पे है। तो इसमें दिया है बेंत, सयोधर, पिरम, द्वारका, दीव। तो जो है बताना है तो दीव हो जाएगा आपका खंबात की खाड़ी, नहीं दीव हो जाएगा काठियावाड़ तट, दीव काठियावाड़ तक हो जाएगा। और द्वारका हो जाएगा जो है अरब सागर में, और बेयंत से उधर हो जाएगा कच्छ की खाड़ी में, और पिरम हो जाएगा खंबात की खाड़ी में। इस हिसाब से बी ऑप्शन सही है। बेयंत से उधर कच्छ की खाड़ी में है, बेयंत से उधर। पिरम जो है खंबात की खाड़ी में पिरम है, द्वारका अरब सागर तट पर है, और दीव जो है काठियावाड़ तट में है। ठीक, कोरी क्रीक निवेशिका स्थित है, कोरी क्रीक बताना। तो इसमें जो है कच्छ के रण में है कोरी क्रीक। कोरी क्रीक या निवेशिका एक ज्वारी क्रीक है जो कच्छ के रण में है। यह एक दलदली भूमि है जो भारत एवं पाकिस्तान के बीच में विवादित है और सीमा रेखा का निर्माण भी करता है। अगला क्वेश्चन, सर क्रीक विवाद किन देशों के मध्य है? तो सर क्रीक विवाद जो है
भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ये ऑप्शन हो जाएगा। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य विवादित सर क्रीक कच्छ के रण में स्थित है, जो 96 किलोमीटर लंबा जलीय दलदली क्षेत्र या भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करता है। मुख्य विवाद कच्छ और सिंध के बीच समुद्री सीमा के निर्धारण को लेकर है। फिलहाल इस क्षेत्र पर भारत का नियंत्रण है। दोस्तों, इसके साथ ही जो है अरब सागर के जो है द्वीप समूह और जो है बंगाल की खाड़ी इस कंप्लीट हो चुका है। आगे हम लोग देखेंगे भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। ये सीरीज आपको दोस्तों अच्छी लग रही हो तो अपने जो है फीडबैक ज़रूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।